हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल लर्न विथ ऋषु में। आज हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देखने में हार्ड लगता होगा कि ये क्या है, कौन सा बॉम्ब है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स का अर्थ होता है भाग, ऑफ का अर्थ होता है का, स्पीच वाक्य बोल सकते हैं, बोले जाने वाला वाक्य जो हम लोग बातचीत करते हैं, स्पीच वाक्य। तो मतलब वाक्य का भाग। तो वाक्य के भाग को अंग्रेजी में 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नाउन के बारे में। नाउन हिंदी में संज्ञा। तो नाउन किसी भी जगह, व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे नाउन कहा जाता है। जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, ताजमहल, पृथ्वी, सूरज, ये जितने नाम हैं, मतलब जिसको हम लोग नाम दिए हैं, उन सब को नाउन कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है। यह क्लियर है? नीचे हम एग्जाम्पल्स हैं, उन लोग उसको बाद में अभी बताएंगे आगे के वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए। और ये जो पूरा चार्ट है, इसको अपने हम व्हाट्सअप चैनल में डाल देंगे, और व्हाट्सअप चैनल का लिंक अपने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। आप लोग वहाँ से हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। प्रोनाउन नाउन के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, उसके जगह पे हम लोग अब बार बार राम नहीं बोलेंगे, तो उसके जगह पे ही, सी, दे, यू, वी, आई, ये सारे शब्द प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो किस संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। इतना क्लियर है? जैसे राम आम खाता है, राम स्कूल जाता है, राम खेलता है, अच्छा नहीं लग रहा है तो एक बार राम का प्रयोग करेंगे। राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, वह खेलता है, तो यहाँ वह राम के जगह पे आ रहा है, तो वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ, यानी प्रोनाउन। एडजेक्टिव, इन दोनों की, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, उससे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अब नीचे एग्जांपल्स देखिए, यहाँ क्लियर कर लीजिए। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ राम क्या है? नाउन है। किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है। तो नाउन क्या हुआ? उसमें राम हो गया। प्रोनाउन यहाँ, वह रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ वह, राम के जगह पे वह का प्रयोग हुआ है, तो ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। और इसकी विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताए, उसे प्रोनाउन, उसे एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषण। तो यहाँ देखिए, राम एक अच्छा लड़का है, वह एक बुरा लड़का है, वह एक अच्छी लड़की है, वह एक चालाक लड़का है, वे लोग अच्छे हैं। तो यहाँ उनकी अच्छा, किसी की विशेषता बता रहे हैं, या तो खराब है या बुरा है। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हुआ? अच्छा। तो इंग्लिश में क्या हुआ? गुड। तो राम इज अ गुड बॉय, तो राम हो गया नाउन, और गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। वह रोज स्कूल जाता है में, यहाँ ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, क्योंकि राम की जगह पर आया। एडजेक्टिव, नाउन क्लियर हो गया, किसी के नाम को नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्लियर हो गया, नाउन के जगह पे वह, मैं, तुम, हम, आई, यू, वी, दे, यू, ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। और वही राम, श्याम, ताजमहल, अर्थ, मून, ये सब रहेगा, तो इसे नाउन कहेंगे। और इनकी जो विशेषता बताए, अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, तो पृथ्वी की विशेषता बता रहा है राउंड, अर्थ की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, तो वहाँ राउंड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वैसे बहुत सारे सेंटेंस अपने से देखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अब है वर्ब। तो वर्ब तो आसान है, कोई कार्य हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे
यहाँ स्कूल जाना कार्य है, यानी जाना, जाता है, तो ये वर्ब हो गया। यहाँ क्या नेक्स्ट सेंटेंस में, दौड़ना, दौड़ता है, तो ये दौड़ना क्या हो गया हम लोग का, वर्ब हो गया। तो यहाँ रन्स, तो ये असल में रन होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, वो टेंस इसके बाद आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग टेंस पहचानना भी सीख जाइएगा। यहाँ गो क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो जिस सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा हो तो वह कार्य वर्ब कहलाता है। ठीक है, वर्ब हम लोग क्लियर हो गया। नाउन, किसी के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन के जगह पर जो शब्द का प्रयोग करें उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताएं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और जो कार्य हो रहा है सेंटेंस में उस कार्य को वर्ब, क्रिया कहते हैं। अब एडवर्ब, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। तो एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है और एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। राम कैसा लड़का है तो अच्छा लड़का है, राम कैसा है तो बुरा है, वह कैसी है तो बुरी है, अच्छी है, चालाक है। तो ये सब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो वहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो गया हम लोग का, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला। और वर्ब क्या हो, एडवर्ब क्या हो गया, वर्ब की विशेषता बताने वाला। देखिए नीचे एक सेंटेंस है, वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ उसकी विशेषता, ये प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताई जा रही है। कैसे दौड़ता है तो तेज दौड़ता है, तो यहाँ वर्ब की विशेषता बताया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग का वर्ब क्या हुआ, सॉरी एडवर्ब क्या हुआ, फास्ट। तो फास्ट एडवर्ब हो गया। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहा जाता है। वह कैसे चलता है तो धीरे धीरे चलता है, स्लोली। ठीक है, तो यहाँ स्लोली क्या हो गया, चलने की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो जो वर्ब की क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण करे, उसे एडवर्ब कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग का नाउन क्लियर हो गया, प्रोनाउन क्लियर हो गया, एडजेक्टिव क्लियर हो गया, वर्ब क्लियर हो गया, एडवर्ब क्लियर हो गया। अब प्रीपोजिशन पे आते हैं। प्रीपोजिशन की एक अलग वीडियो हम बनाकर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिसमें प्रीपोजिशन समझाने की कोशिश किए हुए हैं। उसे आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे कुछ समझ आ जाएगा आपको। प्रीपोजिशन जो किसी के साथ संबंध बताता है, जैसे नीचे एक सेंटेंस है, सीता राम के साथ खेल रही है। तो यहाँ देखिएगा, साथ, सीता राम के साथ खेल रही है। तो यहाँ साथ जो है, सीता इज प्लेइंग विथ राम, साथ के लिए विथ। तो ये साथ क्या हुआ, विथ, यह प्रीपोजिशन हो गया। जो किसी के साथ, जैसे एट, ऑन, इन, बाई, बिफोर, आफ्टर, तो यह सब जो वर्ड्स हैं इन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। ये आप इन समझिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता होती है। मतलब उसमें जो भी शब्द होंगे वाक्य में, वो सब कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही होंगे। तो यहाँ साथ, ये हो गया विथ। राम उसके साथ खेल रहा है, सॉरी यहाँ सीता राम के साथ खेल रही है, तो सीता इज प्लेइंग विथ राम। तो यहाँ विथ प्रीपोजिशन हो गया। वह पेन से लिख रहा है, तो यहाँ से आ गया। राम के पिताजी बस से आ रहे हैं, तो बस से, तो वहाँ बाई बस हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में आपको मिलेंगे, जिसको आपको पहचानना है। आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आती हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में ग्रुप में जुड़ जाइए और हमारे दूसरे वीडियोस को भी देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ सेंटेंस के बारे में है, सेंटेंस जो आप क्लियर नहीं है, अगले वीडियो में हम टेंस जब पढ़ाएंगे तो आप सेंटेंस को अच्छी तरह से बनाना भी सीख जाएंगे। चलिए, प्रीपोजिशन क्लियर हो गया। अब आते हैं कंजक्शन पे। कंजक्शन में क्या है, कंजक्शन समुच्चय बोधक। कंजक्शन क्या करता है, दो शब्दों को एक साथ
दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम करता है या दो शब्दों को। जैसे यहाँ देखिए राम और श्याम, राम और श्याम ये दोनों को एक साथ जोड़ रहा है, तो और के लिए एंड, तो यहाँ एंड क्या हो गया, ये जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब दो वाक्यों को या दो शब्दों को एक साथ जोड़ने का जो कार्य करे उसे कंजक्शन कहा जाता है। तो यहाँ एंड हो गया। यहाँ पे एक और सेंटेंस है, करो या मरो, डू और डाई, तो यहाँ या क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, डू और डाई, तो यह कंजक्शन हो गया। यहाँ क्लियर हो गया। तो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग होता है। बट, और, एंड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कंजक्शन का कार्य करते हैं। ठीक है, कंजक्शन क्लियर हो गया। अगला है इंटरजेक्शन। इसका प्रयोग बहुत कम ही होता है क्योंकि हम लोग अपने आम बोलचाल में इसका प्रयोग करते नहीं है। इंडिया के बाहर इस सब का ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन समझ लीजिए ये विस्मय बोधक, इस विस्मयादि बोधक, इसमें क्या होता है, अपना दुख या खुशी प्रकट करने के लिए इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। कुछ खास है नहीं, जैसे हुर्रे, हम मैच जीत चुके हैं, हुर्रे वी हैव ओन द मैच, हुर्रे वी हैव ओन द मैच, तो इसमें हुर्रे खुशी प्रकट कर रहा है कि हम क्या हुआ, जीत गए हैं मैच, तो यह हो गया हम लोग का इंटरजेक्शन। यहाँ पर हुर्रे इंटरजेक्शन हो गया। एलास ही इज नो मोर, मतलब दुख की बात है, एलास दुख के लिए प्रयोग करते हैं, वो अब नहीं रहे, तो अपना दुख या खुशी प्रकट करने के लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है। जैसे आउच, चोट लग गया, आउच हम लोग बोलते हैं, तो आउच भी इंटरजेक्शन शब्द है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो में कुछ सहायता मिली होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझने में। और यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करिए, हम अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।